बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, ये वर्ड जो है आयनाइजेशन, ये निकला हुआ है आयन से। किस चीज़ से निकला हुआ है? आयन से निकला हुआ है। अब आयन जो है, आयन हमारे पास क्या है? जब भी कोई न्यूट्रल एटम के ऊपर चार्ज आ जाए, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हम आयन कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एटम है ऑक्सीजन, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है? फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है न्यूट्रल एटम है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। आपने क्या किया? इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव कर दिया। आपने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन भी लिखता हूँ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मतलब ये कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आयन बन गया। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटम के पास जो है इक्वल प्रोटॉन और इक्वल जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आप उससे निकालेंगे तो प्रोटॉन की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी। इसी वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आता है। जब +2 आता है तो इसका मतलब ये कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस किए हैं। अगर 3 आता है तो इसका मतलब ये कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 7 रह जाएंगे और 8 प्रोटॉन बच जाएंगे। तो मतलब ये कि एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गई, इसी वजह से इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करें तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ऐड कर दिया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया। ये न्यूट्रल एटम है ऑक्सीजन की, तो हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मतलब ये कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। प्रोटॉन की तादाद कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो गई, इसी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके अलावा आयोनाइजेशन जो है, इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को स्टडी करते हैं। जो हमारे पास केटायन होता है, इसमें ये स्टडी करते हैं, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं और उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस फिनोमेना को, जो ये प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रॉन आप इससे रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनाइजेशन। फर्ज करें हमारे पास एक दूसरा आइटम है, सोडियम है, ये न्यूट्रल है, इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनाइजेशन कहते हैं। अब ये एक वर्ड दूसरा भी आता है, आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल। तो पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूँ, तो उसके थ्रू आप लोगों को इंशाल्लाह और भी समझ आ जाएगी। उस डिफिनीशन के मुताबिक हम जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ डिफिनीशन इसकी।
तो यहाँ पे डिफिनीशन जो है कुछ इस तरह है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसेस एटम टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये कि आउटर मोस्ट शेल किससे क्या मुराद, आउटर मोस्ट शेल का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये उसकी न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट शेल है, ये उसकी दूसरी शेल है। अब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सेकंड शेल में कितने हैं, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये शेल जो है ये क्या है, ये वैलेंस शेल है या आउटर मोस्ट शेल इसको हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ये कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल से रिमूव होगा, क्या होगा, रिमूव होगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जो आ रहा है एनर्जी आप देंगे क्योंकि अगर आपने इसको डिस्टर्ब नहीं किया तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ये इसी तरह रहेगा, क्या होगा, इसी तरह रहेगा। जब आप इसको एनर्जी देंगे, डिस्टर्ब करेंगे तो इससे आप एक इलेक्ट्रॉन जो है निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे हीट दिया, एनर्जी दिया, एनर्जी देकर एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन का मतलब ये कि ये पॉजिटिव आयन भी देगा, क्या होगा, पॉजिटिव आयन भी देगा। अब इसकी मेजरमेंट जो है हम किलो जूल पर मोल से करते हैं, एनर्जी की मेजरमेंट हम किस चीज़ से करते हैं, किलो जूल पर मोल। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एटम है, सोडियम एलिमेंट है, तो इससे जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये पहले से मालूम कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटली, तो इसको आप हीट देंगे मतलब कि आप एनर्जी देंगे। ये सैम्बल जो है ये एनर्जी की हीट के लिए यूज़ होता है। तो हीट देंगे, आपको सोडियम कैटायन देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा, सोडियम प्लस देगा, रिज़ल्ट में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे जितनी एनर्जी खर्च होगी वो कितना है, वो है पॉजिटिव 496 kg पर मोल, kg पर मोल। मतलब ये है कि आप इतनी एनर्जी देंगे सोडियम को, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर सकते हैं। एक दूसरा एटम यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स में जिसका नाम है मैग्नीशियम, क्या नाम है, मैग्नीशियम Mg। इसको आप एनर्जी देंगे तो ये आपको क्या देगा, एक पॉजिटिव आयन देगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसको आप कितनी एनर्जी देंगे, इसको आप देंगे 738 मतलब 738 kg पर मोल। यहाँ पे पर मोल का मतलब क्या है कि अगर 1 मोल मैग्नीशियम या सोडियम उठाए, उसकी अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतनी एनर्जी दरकार होगी, कितनी, इतनी एनर्जी दरकार होगी। अब इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या कहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप सोडियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, या मैग्नीशियम से आप रिमूव करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैग्नीशियम से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे M+
Mg+, मतलब ये कि इससे एक इलेक्ट्रॉन पहले से आपने रिमूव किया हुआ है। क्या किया हुआ है? रिमूव किया हुआ है। तो यहाँ पे आप मज़ीद एनर्जी देंगे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप इससे निकालेंगे, तो इसके ऊपर चार्ज जो है +2 आएगा। क्या आएगा? +2 का मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस किए हुए हैं। अब यहाँ पे जो एनर्जी दरकार होगी वो कितनी होगी? वो है 1450 kg/mol। 1450 kg/mol। तो ये हमारे पास क्या है? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। क्या है? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? जब किसी न्यूट्रल एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो की थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।